तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे साइंटिस्ट? मान लेते हैं कि अपना जो ऊपर वाला टोटल फंक्शन है ये आपका u है और नीचे वाला जो आपका टोटल फंक्शन है ये आपका v है। तो साइंटिस्ट आपको पता है u अपॉन v का डेरिवेटिव कैसे करते हो? तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। यू अपॉन वी का साइंटिस्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले v एज इट इज रखते हैं, u का डेरिवेटिव करते हैं, माइनस u एज इट इज रखते हैं, v का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। और इस टोटल के अपोन में साइंटिस्ट v का स्क्वायर होता है। तो साइंटिस्ट इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखिए साइंटिस्ट अपना जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो क्या हो जाएगा? v एज इट इज। साइंटिस्ट जो नीचे वाला फंक्शन है वो हम एज इट इज रखते हैं एक बार, ये अपने पास हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। v एज इट इज इंटू यू का डेरिवेटिव। ये देखिए साइंटिस्ट u का डेरिवेटिव यानी कि ऊपर वाला जो टोटल फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करना है। अगर आप साइंटिस्ट इसके अंदर ध्यान से देखोगे अपना जो ऊपर वाला फंक्शन है इसके अंदर भी इनटू के अंदर दो फंक्शन दे रखे हैं और आपको ये तो पता है साइंटिस्ट कैसे डेरिवेट करते हैं। इसमें ऐसा करते हैं पहला फंक्शन अपना एच डी हो जाता है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस में अब सेकंड फंक्शन अपना एच डी होता है साइन इनवर्स एक्स अपना एच डी हो जाएगा, इनटू में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा v एच डी यू का डेरिवेटिव। अब साइंटिस्ट माइनस में u एच डी ऊपर वाला जो फंक्शन है वो एच डी हो जाएगा x साइन इनवर्स एक्स एच डी v का डेरिवेटिव करेंगे साइंटिस्ट। v देखिए यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। सबसे पहले साइंटिस्ट इसको देखते हैं कि ये क्या है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट दे रखा है, इसका मतलब है कि इसकी पावर 1 अपॉन 2 है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइंटिस्ट क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो देखो पावर अपनी आगे आ जाएगी, पावर आगे एक पावर कम होती है, तो इसमें साइंटिस्ट एक पावर कम करेंगे तो यहाँ पे 1 अपॉन 2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2 बचेगी। माइनस 1 अपॉन 2 का मतलब ये है कि इसके डिवाइड में चली जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे साइंटिस्ट पावर का डेरिवेटिव कर दिया, उसके बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। 1 का डेरिवेटिव तो इनटू में 0 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव साइंटिस्ट यहाँ पे 0 माइनस में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। ये अपना ऊपर वाले टोटल फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है। अब साइंटिस्ट इसके देखिए टोटल डिवाइड में क्या है, टोटल डिवाइड में v का स्क्वायर होता है, यानी कि नीचे वाले फंक्शंस का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट दे रखा है और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, सिंपल सी बात है, अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपना जो ओवरऑल डेरिवेटिव हो चुका है, देखिए इसको कैसे लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू। तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट ये तो अपने पास तो बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर देखिए इसके अंदर साइंटिस्ट हमेशा करते हैं ये जो स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपना एलसीएम आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा, एक्स का एक्स आएगा, ठीक है, प्लस में। अब साइंटिस्ट इसको 1 से डिवाइड करेंगे ये सेम आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अपने पास ये रिजल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे साइंटिस्ट क्या बचेगा माइनस में, यहाँ देखिए ये इंटू में साइंटिस्ट, ठीक है, 0 को छोड़िए, ये अपने पास माइनस 2x बचेगा। तो 2 से 2 साइंटिस्ट अपना कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, ये माइनस का निशान यहाँ पे है, माइनस और माइनस का निशान यहाँ पे है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे अपने पास बचेगा x इंटू एक्स करोगे तो ये तो अपने पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा और इसके डिवाइड में अपने पास है स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और साइंटिस्ट अब इसके देखिए टोटल डिवाइड में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब साइंटिस्ट देखिए क्या करते हैं आगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब साइंटिस्ट ये करते हैं जो ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी साइंटिस्ट एक्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा एक्स इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट अपना रिमूव हो जाएगा, अपने पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स एक्स बचेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। और इसके डिवाइड में ये तो वैल्यू दे ही रखी है, इसके डिवाइड में दे रखी है अपने पास ये वैल्यू,
तो ये तो क्या हो जाएगा, और इसके डिवाइड में भी साइंटिस्ट ये वैल्यू दे रखी है, तो ये तो अपने पास टोटल के डिवाइड में हो जाएगा, प्लस में यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये इस टोटल के डिवाइड में हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब साइंटिस्ट इसके टोटल डिवाइड में ये दे रखी है, देखो इस टोटल फंक्शंस के डिवाइड में ये दे रखी है, तो हम इसके अंदर ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं और इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइंटिस्ट देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइंटिस्ट ये जो साइन इनवर्स एक्स है इसकी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो अपने पास प्लस में साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और प्लस में अपने पास ये बचेगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। तो साइंटिस्ट अब इसके देखिए टोटल डिवाइड में क्या बचेगा, यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर की हाफ पावर यहाँ दे रखी है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की एक पावर यहाँ दे रखी है, हाफ प्लस 1 करेंगे तो अपने पास यहाँ पे 3.2 यानी कि 1.5 पावर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1.5 यानी कि 3/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ साइंटिस्ट एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स से ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बिल्कुल सिंपल डेरिवेटिव क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स एक्स डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपना ओवरऑल कंप्लीट फंक्शंस का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे अपना जो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट इसके सेकंड पार्ट में देखिए हमें एक फंक्शन दे रखा y इज इक्वल टू कोस इनवर्स a प्लस बी कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स। तो साइंटिस्ट इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो साइंटिस्ट मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि इस फंक्शन को हम दो अलग अलग स्टेप में सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन को आपको एक ही स्टेप के अंदर सोल्व कराऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो उसको हम u मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि a प्लस बी कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स इज इक्वल टू यू। साइंटिस्ट हम इस कंप्लीट वैल्यू को u मान लेते हैं, तो अपना जो फंक्शन है साइंटिस्ट वो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स u। ठीक है, कोस इनवर्स u। तो अब साइंटिस्ट आपको पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है, यहां देखिए कोस इनवर्स का जो डेरिवेटिव साइंटिस्ट हम डायरेक्ट कर देंगे, उसके बाद में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसके साथ में जो वैल्यू होती है उसका भी आपको अलग से डेरिवेटिव करना होता है। तो अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो वो हो जाएगा अपने पास माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो इनवर्स के साथ में जो वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर, ये तो यू स्क्वायर हो जाएगा। ये साइंटिस्ट अपना कोस इनवर्स का डेरिवेटिव हो चुका है। इनटू में अब साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव करते हैं ना अलग से, फिर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में वैल्यू होती है उसका भी डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्ट यू का डेरिवेटिव हो जाएगा, यू का डेरिवेटिव यानी कि डी यू अपॉन डी एक्स हम इसको लिख सकते हैं। ये साइंटिस्ट इस तरीके से हम कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब देखिए साइंटिस्ट यहाँ पे कैसे करेंगे इसको। साइंटिस्ट हम एक बार तो ऐसा करते हैं कि इसके अंदर u डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसको साइंटिस्ट हम एक स्क्वायर के अंदर बंद कर देते हैं, ये अपना ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट सबसे पहले हम ऐसा करते हैं डी यू अपॉन डी एक्स कर लेते हैं, जो u है ना उसका डेरिवेटिव कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे बाद में वैल्यू तो पुट करनी ही पड़ेगी। तो u का मान क्या है, u साइंटिस्ट अपना है a प्लस बी कोस एक्स अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे साइंटिस्ट, आपको पता है ये डिवाइड वाला फंक्शन है, तो इसके अंदर साइंटिस्ट सबसे पहले ऐसा करते हैं नीचे वाला फंक्शन एज इट इज रखते हैं, नीचे वाला फंक्शन अपना एज इट इज हो जाएगा b प्लस में a कोस एक्स, ये तो अपना एज इट इज हो गया, इनटू में ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ऊपर वाले का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, a तो साइंटिस्ट अपने कांस्टेंट वैल्यू है, a का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़िए, प्लस में b कोस एक्स, b आपका कोफिशिएंट है ना, तो b
कोस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, फिर साइंटिस्ट माइनस के अंदर ऊपर वाला फंक्शन अपना सेम रहता है, ऊपर वाला फंक्शन अपना हो जाएगा ए प्लस में बी कोस एक्स, ऊपर वाला फंक्शन अपना सेम रह जाएगा। नीचे वाले का डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, बी का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, प्लस में ए कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, माइनस का ये अपने पास यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा। और टोटल के डिवाइड में क्या करते हैं, टोटल के डिवाइड में हम करते हैं नीचे वाले का स्क्वायर, यानी कि b प्लस में a कोस x का कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है, अब साइंटिस्ट du अपॉन dx, साइंटिस्ट आपको बार बार बता रहा हूं, एक बार हम u का डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर साइंटिस्ट क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b के साथ में, तो ये तो अपने पास यहाँ पे माइनस का b स्क्वायर साइन x हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर साइन x हो जाएगा, और माइनस का सिंबल यहाँ पे लगेगा, तो ये अपने पास ए बी साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा, ए बी साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा। और अब इनकी साइंटिस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ भी माइनस का सिंबल है, यहाँ भी माइनस का सिंबल है, तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि प्लस है। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा ए इंटू ए करेंगे, ए स्क्वायर साइन एक्स हो जाएगा। ये अपने पास यहाँ पे साइंटिस्ट ध्यान से देखना, प्लस का ए स्क्वायर साइन एक्स होगा, और यहाँ पे फिर अपने पास ये इंटू में ए बी साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इस टोटल के डिवाइड में साइंटिस्ट क्या है, टोटल के डिवाइड में है बी प्लस में ए कोस एक्स का स्क्वायर। तो साइंटिस्ट ऊपर देखिए, माइनस का ए बी साइन एक्स कोस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ पे प्लस का है ना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास ऊपर क्या बचेगा, डी यू अपॉन डी एक्स। ध्यान से देखना, अपने पास एक तो ये टर्म है और एक अपने पास सिर्फ और सिर्फ ये टर्म बची है। तो यहां से साइंटिस्ट साइन एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉमन निकालने के बाद अंदर अपने पास बचेगा इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसके डिवाइड में साइंटिस्ट क्या है, b प्लस में a कोस x का स्क्वायर। तो ये तो साइंटिस्ट देखिए u का डेरिवेटिव आया है, आप इसको अलग से ना थोड़ा बॉक्स बना के इसको अलग कर लीजिए, क्योंकि बाद में इसकी जो वैल्यू है हमें इसके अंदर पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, देखिए डी यू अपॉन डी एक्स, इसका तो हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। ठीक है, इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। अब हमें जरूरत है कि -1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस यू स्क्वायर क्या आएगा, तो इसको हल करते हैं साइंटिस्ट एक बार। तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या करते हैं साइंटिस्ट, -1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस यू स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, -1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस यू स्क्वायर। यू की वैल्यू आपको साइंटिस्ट पता है, तो इसके अंदर अलग अलग स्क्वायर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस में b कोस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई b प्लस में a कोस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक बार हम इसको अच्छी तरीके से हल कर लेते हैं। अपने पास क्या बनेगा, माइनस का 1 अपॉन में, ये देखिए साइंटिस्ट स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे नीचे एलसीएम ले लेते हैं, नीचे तो अपना एलसीएम हो जाएगा b प्लस में a कोस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, b प्लस में a कोस एक्स का स्क्वायर, इसकी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस का सिंबल है और ये आपका सेम आएगा। ठीक है, a प्लस में b कोस एक्स का स्क्वायर। अब साइंटिस्ट यहाँ देखिए इक्वल टू के अंदर नीचे वाले का साइंटिस्ट यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है और ऊपर उसका कंप्लीट का स्क्वायर रूट भी दे रखा है, तो इसका तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, सिंपल बात है। और ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है, इस -1 के साथ में चली जाएगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है इस टोटल के बटे में भी है, आप रकम पलटोगे तो ये ऊपर चली जाएगी। तो अगर सिंपल तरीके से लिखूं तो ये माइनस का निशान तो देखो -1 है, इंटू में क्या बचेगा, b प्लस में a कोस एक्स बचेगा, और नीचे साइंटिस्ट अपने पास बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ देखिए साइंटिस्ट b प्लस में a कोस एक्स का स्क्वायर, इसका जब आप स्क्वायर ओपन करोगे ना a प्लस बी
का होल स्क्वायर फॉर्मूले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर ओपन करोगे और इसका स्क्वायर ओपन करोगे, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट जो वैल्यू बचेगी वही लिख देता हूं, आप इसका स्क्वायर ओपन करके देख लेना। यहां हो जाएगा साइंटिस्ट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स माइनस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है साइंटिस्ट, आप इसका जब स्क्वायर ओपन करोगे ना तब यही आएगा, स्क्वायर ओपन करके देख लेना। ठीक है, अब देखिए साइंटिस्ट इसको आगे कैसे करते हैं। ये अपना हो जाएगा माइनस का क्या है b प्लस में a कोस x। अब साइंटिस्ट इसके देखिए टोटल डिवाइड में दे रखा है स्क्वायर रूट के अंदर, यहां देखिए ये तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब साइंटिस्ट यहां से देखिए हम ऐसा करते हैं कोस स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां से साइंटिस्ट हम ऐसा करते हैं कोस स्क्वायर एक्स नहीं माइनस कोस स्क्वायर एक्स कॉमन निकालते हैं। जब यहां से साइंटिस्ट हम माइनस का कोस स्क्वायर एक्स कॉमन निकालते हैं तो अंदर अपने पास बचता है माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जिसको आप बोल सकते हो, इक्वल टू माइनस में ये तो अपने पास हो जाएगा b प्लस में a कोस एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर यहां साइंटिस्ट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फिर से कॉमन निकल रहा है। ध्यान से देखें यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपने पास फिर से कॉमन निकल रहा है, तो अंदर अपने पास क्या हो जाएगा, अंदर अपने पास हो जाएगा यहां से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन निकल गया 1 माइनस यहां से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो कोस स्क्वायर एक्स बचेगा, कोस स्क्वायर एक्स बचेगा। तो अगर इसका ओवरऑल रिजल्ट देखें तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस का b प्लस में a कोस एक्स डिवाइड बाई यहां देखिए साइंटिस्ट स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में ये देखिए इसका भी स्क्वायर रूट है लेकिन ये 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है। आपको पता है आइडेंटिटी 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये अपने पास सिंपल साइन एक्स बचेगा। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा, आप इसको भी नोट कर लीजिए। ये अपने किया ही है, ये साइंटिस्ट अपना सेकंड स्टेप आया है, हमने इस यू स्क्वायर को सोल्व किया है। अब अगर साइंटिस्ट हम इसका ओवरऑल डेरिवेटिव देखते हैं ना, ओवरऑल डेरिवेटिव डी वाई पॉइंट डी एक्स, इसके अंदर जब हम यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने अभी फाइंड की है, और डी यू पॉइंट डी एक्स पुट करेंगे जो हमने यू का डेरिवेटिव फाइंड किया है। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है अपने पास साइंटिस्ट, जो ओवरऑल डेरिवेटिव आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ओवरऑल जो अपना डेरिवेटिव हो जाएगा वो अपना हो जाएगा देखिए माइनस का 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस यू स्क्वायर। इस टोटल की वैल्यू साइंटिस्ट हमने अभी फाइंड की थी, वैल्यू क्या वैल्यू आई है, ये इसको हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का b प्लस में a कोस एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, इंटू में साइंटिस्ट u का डेरिवेटिव जो हमने वैल्यू पहले फाइंड की थी इसको हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इंटू में वैल्यू पुट करेंगे ये अपने पास हो जाएगा साइन एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई b प्लस में a कोस एक्स का स्क्वायर। तो साइंटिस्ट यहां से देखिए इस साइन एक्स से ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास यहाँ पे टोटल b प्लस ए कोस एक्स की यहाँ पे 1 पावर है और यहाँ पे b प्लस ए कोस एक्स की 2 पावर है, तो इससे इसकी जो देखिए पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है साइंटिस्ट, मैं आपको यहाँ पे ओवरऑल जो फंक्शन बच रहा है वो बता देता हूँ, इसका जो डेरिवेटिव करने के बाद में देखिए साइंटिस्ट ऊपर तो अपने पास बच रहा है माइनस का निशान है साथ में, ऊपर वाले के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का निशान है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो अपने पास यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो अपने पास हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसके टोटल डिवाइड में देखिए क्या बचता है, यहां साइंटिस्ट स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है, तो इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे इसकी 1.2 पावर बचेगी। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो इसकी हाफ पावर बचेगी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की हाफ पावर हो जाएगी, और नीचे बचेगा b प्लस में a कोस एक्स
ये साइंटिस्ट अपना ओवरऑल डेरिवेटिव हो जाएगा। ध्यान से नोट कर लेना इसको और शुरू से देख लेना हमने कैसे इसको सोल्व किया है, ठीक है। एक एक स्टेप इसका नोट कर लेना। इसके बाद में चलते हैं साइंटिस्ट, देखिए आगे इसका थर्ड पार्ट करते हैं। आगे इसके थर्ड पार्ट में देखिए साइंटिस्ट, हमें एक फंक्शन दे रखा है, मान लेते हैं टेंजेंट इनवर्स a प्लस बी टेंजेंट एक्स अपॉन बी माइनस ए टेंजेंट एक्स। इसको साइंटिस्ट हम अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम इसको पहले वाले तरीके से करेंगे जैसे कि हमने सेकंड पार्ट में किया था, ये उससे बिल्कुल आसान है। देखिए साइंटिस्ट, इसके अंदर क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं ब्रैकेट के अंदर जो ये वैल्यू दे रखी है इसमें ऊपर और नीचे हम b कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे साइंटिस्ट, यहाँ पे इसको मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा टेकिंग b कॉमन फ्रॉम नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर। नंबरेटर और डिनोमिनेटर में से b हम जब कॉमन निकालते हैं तो अपने पास क्या बचता है, हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स b कॉमन निकालेंगे तो ये तो साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा a अपॉन बी प्लस में b कॉमन निकालने के बाद ये तो बचेगा अपने पास टेंजेंट एक्स, ठीक है। और साइंटिस्ट आप सोच रहे हो कि b हम कॉमन निकाल रहे हैं तो b कहाँ जाएगा, देखिए अब हम ऊपर से भी b कॉमन निकालेंगे और नीचे से भी b कॉमन निकालेंगे तो b से भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अपने पास हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा a अपॉन बी टेंजेंट एक्स। जो हम कॉमन निकाल रहे हैं वो तो अपना टोटल कैंसिल हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ना टोटल टेंजेंट इनवर्स के साथ में है। अब साइंटिस्ट यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो अपना ये a अपॉन बी है वो x के इक्वल है। लेट मान लेते हैं ये जो अपना a अपॉन बी है वो अपना x है और ये जो अपना टेंजेंट y टेंजेंट x है, ये जो अपना टेंजेंट x है इसको हम टोटल y मान लेते हैं। साइंटिस्ट आप यहाँ पे ध्यान से देख लेना, आप ऐसा मत सोचना कि ये y और ये y सेम है, ये y तो हमने ऐसे ही माना जो हमें फंक्शन दे रखा होता है जैसे कि हम अब से पहले मानते आए हैं, ठीक है। और ये y टेंजेंट x को हम मान रहे हैं क्योंकि बाहर अपना टेंजेंट इनवर्स का है। तो इसमें साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, इसको नोट कर लेना, जब हम a अपॉन बी को x मानते हैं और टेंजेंट x को y मानते हैं तो अपने पास देखिए आइडेंटिटी क्या बनती है, अपने पास आइडेंटिटी बनती है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, अंदर क्या बनेगा a अपॉन बी को तो हमने x मानना है, x प्लस में टेंजेंट x को हमने y मानना है, x प्लस में y अपॉन यहाँ बचेगा 1 माइनस a अपॉन बी को हमने x माना है, टेंजेंट x को y माना है। ये आइडेंटिटी बनेगी साइंटिस्ट। अब आपको याद आ गई होगी कि ये कौन सी आइडेंटिटी होती है, देखिए टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। साइंटिस्ट आप यहाँ पे नोट करना, आपको एक आइडेंटिटी याद आई होगी, आपने सेकंड चैप्टर के अंदर जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस किए थे तो ये साइंटिस्ट टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जो आइडेंटिटी होती है वो अपनी होती है टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, ठीक है। आपको आइडेंटिटी याद आ गई होगी, ये अपने पास यहाँ पे डायरेक्ट एक आइडेंटिटी खुलती है। इस आईडी के अनुसार देखें तो साइंटिस्ट ये अपना क्या हो जाता है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिमिलरली इसी प्रकार ये जो हमने शुरू में जब अपना फंक्शन दे रखा था y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स क्या दे रखा था a अपॉन बी प्लस में टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस a अपॉन बी टेंजेंट x, ठीक है। इसको साइंटिस्ट क्या लिख सकते हैं, इसको इस आईडी के अनुसार से चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे साइंटिस्ट टेंजेंट इनवर्स x की जगह तो अपना ये है, y की जगह ये है, ठीक है, अपॉन 1 x की जगह ये है, y की जगह ये है। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैंने आपको बता रखी है कि ये आइडेंटिटी होती है। तो इसको साइंटिस्ट हम ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, अपन जो ओवरऑल फंक्शन बनेगा साइंटिस्ट वो हो जाएगा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x साइंटिस्ट यहाँ पे a अपॉन बी का काम कर रहा है, ठीक है, a अपॉन बी प्लस में टेंजेंट इनवर्स y प्लस में टेंजेंट इनवर्स y का मतलब साइंटिस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला टेंजेंट x, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x। ये साइंटिस्ट यहाँ पे जो y है ना ये बड़े वाला y है जो हमने बाद में इसको माना था, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये बड़े वाला y है, आप यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना क्योंकि ये जो y है ये अपना फंक्शन हम शुरू से मानते आते हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्ट इसका जो डेरिवेटिव कैसे करेंगे बिल्कुल आसान हो जाएगा।
टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कट जाएगा, अपने पास बचेगा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a अपॉन बी प्लस में यहाँ पे बचेगा x। तो साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स a अपॉन बी, ये तो साइंटिस्ट इसके अंदर तो x है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू का काम कर रही है, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, प्लस में x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव देखते हैं तो वो अपना 1 निकल के आएगा। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट इस क्वेश्चन का आगे लास्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो साइंटिस्ट आगे इसका देखिए फोर्थ पार्ट जो है ना, इसके अंदर एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स और ब्रैकेट में एक वैल्यू दे रखी है 3 कोस एक्स माइनस 4 साइन एक्स अपॉन 5। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव देखिए साइंटिस्ट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो साइंटिस्ट एक बार ना फंक्शन को सोल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर साइंटिस्ट हम ऐसा करते हैं, ये जो डिवाइड वाला 5 है इसको हम सेपरेट डिनोमिनेटर रख लेते हैं। ठीक है, सेपरेट डिनोमिनेटर रखेंगे तो 3 अपॉन 5 कोस एक्स हो जाएगा, माइनस में ये 4 अपॉन 5 साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे सेपरेट डिनोमिनेटर रखा है। अब साइंटिस्ट हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं एक बार के लिए कि ये जो 3.5 है ये कोस ए है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद रहेगा ना यहाँ पे कोस वाला फॉर्मूला बनाना है, तो कोस ए का मान हम ऐसे मान लेते हैं कि 3/5 है। ठीक है, 3/5 को हमने एक बार कोस ए मान लिया। तो साइंटिस्ट आप मेरे को एक बात ये बताइए, जब कोस ए का मान ये है तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, साइन ए का मान मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगा। मान लेते हैं कि कोस ए का मान ये है, तो आपको पता है कि साइन ए का मान क्या होता है, साइन ए का मान होता है स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसी आइडेंटिटी का यूज करके जब हम साइन ए का मान निकालेंगे तो यही निकलेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो साइंटिस्ट साइन ए का जो मान है वो हो जाएगा अपना स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कोस का मान ए, कोस ए का मान ये है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा अपने पास 9/25। ठीक है, तो यहाँ से साइंटिस्ट अब हम साइन ए का मान देखेंगे, साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास स्क्वायर रूट के अंदर अपॉन में 25 है, तो यहाँ एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 25 माइनस 9 यानी कि 25 माइनस 9 करेंगे 16.25 हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4/5 हो जाएगा। ये देखिए साइंटिस्ट 4/5 हमें पहले दे भी रखा है। ठीक है, तो यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास देखिए दो रिजल्ट निकल के आए हैं। एक तो अपने पास कोस ए का मान 3.5 है जो हम इसको मानना था, और यहाँ से कंफर्मेशन करने के लिए साइन ए का मान जब हमने चेक किया तो 4/5 है, यहाँ से हम 4/5 की जगह साइन ए रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो साइंटिस्ट आप अब इसके अंदर बस वैल्यू ही पुट करनी है और कुछ नहीं है। आपका जो फंक्शन है साइंटिस्ट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये देखिए 3/5 कोस ए माना था। ठीक है, हम इसको कोस ए रख सकते हैं, इंटू कोस एक्स है, इंटू कोस एक्स है, माइनस में 4/5 को हम लिख सकते हैं साइन ए, यहाँ पे लिख देंगे साइन ए, इंटू में साइन एक्स हो जाएगा, इंटू में साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, यहाँ देखिए साइंटिस्ट कोस वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, देखिए कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, आप मान के चलो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो साइंटिस्ट ये तो आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा, ये कोस ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी का मतलब एक्स। ठीक है, ए प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है, देखिए कोस ए प्लस बी का मतलब होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है ना, यहाँ पे बी की जगह एक्स है, आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ से साइंटिस्ट अपना फंक्शन ये हो जाएगा, इसमें साइंटिस्ट इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, अपने पास जो ओवरऑल फंक्शन बनेगा साइंटिस्ट y इज इक्वल टू ए प्लस एक्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से साइंटिस्ट इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। एक बार ये देख लेते हैं कि ए क्या है। तो साइंटिस्ट आपको पता है कि जब कोस ए का मान 3/5 है, ए क्या है, ए तो इसका एंगल है, कोस के साथ में जो वैल्यू है वो उसका एंगल है, एंगल निकालना है तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस इनवर्स 3/5 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू ए का मान आप बोल सकते हो कोस इनवर्स 3/5, प्लस में x दे ही रखा है, वैसे आप इसका यहीं से डायरेक्ट भी डेरिवेटिव कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइंटिस्ट इसका जो डेरिवेटिव है ना dy/dx, इसका साइंटिस्ट ये देखिए ये तो अपना कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है,
क्योंकि इसके अंदर x नहीं है, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है तो इसके अंदर x होना जरूरी है। इसके अंदर अपने पास कहीं भी x नज़र नहीं आ रहा, आप इसको कांस्टेंट वैल्यू बोल सकते हो, जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस में x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव देखें तो 1 ही आएगा। ठीक है।